नमस्कार दोस्तों, काव्य कहानियों में आपका स्वागत है। आज दशहरा है। दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम रावण की कहानी को सुनेंगे। तो रावण को लोग बुराई का प्रतीक मानते हैं और उससे घृणा करते हैं। ये सच बात है, लेकिन उसमें राक्षस प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी थी। लेकिन इसके बावजूद उसके अच्छाइयों को नकारा नहीं जा सकता है। रावण में अवगुण तो थे ही, लेकिन रावण में कई ऐसे गुण थे जो उसे प्रकांड विद्वान बनाते हैं। रावण को वेद शास्त्र से लेकर ज्योतिष विद्या का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। उसे तंत्र मंत्र का भी भली भांति ज्ञान था और भगवान शंकर का भी बहुत ही बड़ा भक्त। तो आइए जानते हैं रावण के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। तो सबसे पहले हम उनके जन्म के बारे में जानते हैं। रावण के जन्म की अलग अलग कहानियाँ हैं। विभिन्न पौराणिक कथाओं में रावण के जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं हैं। जैसे कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि मुनि भगवान विष्णु के दर्शन हेतु बैकुंठ गए थे, लेकिन भगवान विष्णु के दो द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर ऋषि मुनि ने शाप दे दिया और जय विजय को कहा कि तुम दोनों राक्षस हो जाओगे। जय विजय समेत भगवान विष्णु ने भी ऋषि मुनियों से इस अपराध के लिए माफ़ी मांगी, जिससे ऋषि मुनियों ने शाप की तीव्रता कम कर दी और कहा कि 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस योनि में पैदा होना पड़ेगा, उसके बाद तुम इस पद पर पुनः प्रतिष्ठित हो पाओगे। साथ ही ऋषि मुनियों ने ये शर्त रख दी कि भगवान विष्णु ने किसी भी अवतार के हाथों तुम्हारा मरना जरूरी होगा। तो पहले जन्म में जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम से पैदा हुए। दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी थे। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया। इसके बाद भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण कर पृथ्वी को हिरण्याक्ष का वध कर उससे मुक्त कराया। हिरण्यकशिपु को हिरण्याक्ष का वध का बहुत दुख हुआ और वह विष्णु विरोधी था। उसने विष्णु भक्त प्रहलाद को मरवाने की कोशिश की। अंत में स्वयं भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया। दूसरे जन्म यानी त्रेता युग में दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए, जिनका वध भगवान विष्णु के ही अवतारी पुरुष भगवान राम ने किया। तीसरे जन्म यानी द्वापर युग में उन्होंने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया था और इनका अंत भगवान श्री कृष्ण ने किया था। रावण के जन्म की एक और कहानी भी काफी प्रचलित है, जिसमें माना जाता है कि रावण कैकसी और महर्षि विश्वा का पुत्र था। कैकसी और विश्वा के 4 संतान रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण थे। इसमें से सबसे छोटे पुत्र विभीषण धर्मात्मा था, जबकि बाकी संतान दुष्ट और क्रूर थे। क्योंकि कैकसी ने अशुभ बेला में गर्भ धारण किया था, इसलिए महर्षि विश्वा ने ही कहा था कि तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली क्रूर कर्मा होगी। ऐसा सुनकर कैकसी चरणों में गिर पड़ी, जिससे मुनि ने कहा कि तुम्हारा छोटा पुत्र धर्मात्मा पैदा होगा। यही छोटा पुत्र विभीषण था। रावण के जन्म स्थान में भी काफी सारी कहानियां हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। रावण का जन्म स्थान गौतम बुद्ध नगर के विश्रक गांव में माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस गांव का पहला नाम विश्वा ही था। विश्वा रावण के पिता का नाम है। समय के साथ साथ इस गाँव का नाम विश्वा से विश्रक हो गया। कहा जाता है कि यहाँ पर एक शिवलिंग है, जिसकी पूजा रावण और उसके पिता विश्वा करते थे। ये अष्टकोश कोण के आकार का शिवलिंग खुद ही पृथ्वी से निकलकर आया था। रावण के पिता का नाम विश्वा था, जो महान ऋषि मुनि पुलस्त्य के पुत्र थे। विश्वा का मतलब वेद ध्वनि सुनने वाला।
महर्षि विश्वा की 2 पत्नियां थी, एक का नाम देववर्णिनी और दूसरे का नाम कैकसी था। रावण कैकसी और विश्वा का पुत्र था। रावण की 3 पत्नियां थी, मंदोदरी, दम्य, मालिनी और तीसरे का नाम कहीं उल्लेखित नहीं है। मंदोदरी से 3 पुत्र त्रिशिरा, इंद्रजीत और अक्षय कुमार हुए। दम्य मालिनी से एक पुत्र जिसका नाम अतिकाय था। तीसरे पत्नी का नाम कहीं उल्लेखित नहीं है। माना जाता है कि तीसरी पत्नी का वध स्वयं रावण ने किया था। तीसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए थे। इस प्रकार रावण के कुल 7 पुत्र हुए। रावण का अंत। रावण भगवान राम के हाथ वध के बाद रावण के शव को अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को सौंपा गया था। विभीषण को सौंपने के बाद रावण का अंतिम संस्कार हुआ भी या नहीं, इस बात को लेकर आज भी संशय है। श्रीलंका में हुए रावण के वध के बाद आज भी वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि रावण का शव धरती पर आज भी मौजूद है। बताया जाता है कि रावण का शव श्रीलंका के रागला के घने जंगलों में मम्मी के रूप में आज भी सुरक्षित रखा गया है, जिसकी रखवाली के बारे में कहा जाता है कि भयंकर नाग और खूंखार जानवर रावण के शव की रक्षा करते हैं। माना जाता है कि जिस गुफा में रावण तपस्या करता था, उस गुफा में एक ताबूत में रावण के शव को रखा गया है। उस ताबूत की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। इस ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगा है, जिससे आज भी रावण ताबूत जस का तस पड़ा हुआ है। तो ये थी रावण की दिलचस्प बातें। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और अधिक जानकारी के लिए और अधिक कहानियों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।